हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सिंपल कैश बुक कैसे बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो डबल कॉलम कैश बुक में दो जो है अकाउंट्स बनेंगे, तो कॉलम्स बनेंगे। तो ये कैश और डिस्काउंट के हो सकते हैं, बैंक और डिस्काउंट से हो सकते हैं, और कैश और बैंक से। सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ होती है, कैश और बैंक अकाउंट। दो जो है अकाउंट इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ना कैश बुक बनाने के लिए, डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो यही तो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री कैश बुक की, डबल कॉलम कैश बुक में, और ट्रिपल कॉलम में भी ये मिलती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है? देखो, कॉन्ट्रा शब्द जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर साइड। मतलब कि सेम अकाउंट है, उसकी अदर साइड है। जब ना बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली इन द सेम बुक बट इन डिफरेंट कॉलम्स, और ईच एंट्री जो है एक डेबिट साइड पड़ेगी और एक क्रेडिट साइड होगी, उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मतलब एक ही कैश बुक है, ठीक है, उसके अंदर ना एक ट्रांजैक्शन को दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे। वैसे तो जो नॉर्मली क्या होता है, हम एक ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, लेकिन कुछ एंट्री ऐसी होगी जिसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, वो दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। ओके, तो ये सब रिकॉर्ड होती है हमेशा जब हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और बैंक से पैसे निकालते हैं। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री जो है डिपॉजिट और विड्रॉ के समय ही पड़ती है, इसके बिना और कहीं नहीं पड़ेगी। तो इसकी जब हम लोग जो है बैंक में कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो एंट्री क्या होगी? देखो, कैश जब हम डिपॉजिट करवाते हैं, यहाँ से समझो, हम लोग डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में कैश। ठीक है, पहली बात तो कैश और बैंक दोनों एसेट हैं, दोनों ही एसेट हैं। तो एसेट काउंट का रूल क्या होता है? जब भी एसेट जो है इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और जब एसेट डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, हमारा कैश डिक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट करना है, बैंक इंक्रीज होगी तो इसको डेबिट करना है। ओके, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो कैश इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक कैश अकाउंट है, सॉरी कैश बुक में है, कैश बुक में दोनों ही एंट्रियां जो है, दोनों एस्पेक्ट इसके रिकॉर्ड होंगे। ओके, उसके बाद कई बार जो होता है ना, हमारे बिजनेस में हमें किसी कस्टमर से चेक भी रिसीव हो जाता है ना। चेक से रिलेटेड एंट्रियां भी हमें पता होनी चाहिए कि चेक से रिलेटेड हमें एंट्रीज कैसे कैसे डालनी है। सबसे पहले देखो, चेक से फर्स्ट एंट्री कैसे होगी? चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इमीडिएटली। देखो, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो आप लोगों ने जिस तारीख को चेक रिसीव किया उसी तारीख को डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने चेक डिपॉजिट किया और चेक रिसीव किया और डिपॉजिट करवाया किसी और दिन। तो उसके साथ क्या चेंजेस होंगे? व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिट सेम डे बैंक में जमा करवा दिया, तो एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। जो भी कस्टमर हो, XYZ जो भी नाम हो उसका, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ओके, और अगर सेम डे नहीं जो है डिपॉजिट करवाया तो एंट्री क्या होगी? कस्टमर से चेक रिसीव करने पर हम लोग लिखेंगे कैश चेक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ओके, एंड जब हम लोग उसको बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इंक्रीज हो रहा है ना, बैंक एसेट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। एंड अगर वो बिल या फिर चेक किसी कारण से डिसऑनर हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रॉस हो जाएगी एंट्री। तो ये थी हमारी चेक से रिलेटेड एंट्रीज। उसके बाद आप लोग ना एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझो कि डबल कॉलम कैश बुक बनती कैसे है, कैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है इसको समझने का, और विदाउट GST मैंने यहाँ पर लिया है इसको। ओके, विदाउट GST है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होगी? देखो, T शेप में बनेगी, दो अकाउंट बना लेने, कैश बुक, कैश एंड बैंक। ये ना थोड़ी सी जगह कम रहेगी थी, इसलिए ये सिर्फ डेबिट साइड यहाँ पे और क्रेडिट साइड अगले पेज पे बना ली मैंने। तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास अमाउंट क्या है? टू कैपिटल 50,000 रुपीज़।
उसके बाद 2 दिसंबर को जो है कैश डिपॉजिट करवाया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कितने रुपए जमा करवाए हैं? 29,111। ओके, 2,91,000। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, देखो यही है बिल्कुल बेसिक सी काउंटर एंट्री जो हमने रिकॉर्ड करनी है। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये समझना, देखो थोड़े से ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। काउंटर एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश जो है बैंक में जमा करवा दिया, ओके, कैश डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो एंट्री क्या होगी? डिपॉजिट इनटू बैंक है ना, बैंक डेबिट टू कैश। अब हम लोग बना रहे हैं कैश बुक, ठीक है, कैश बुक बना रहे हैं, एक तरह की लेजर होगी। तो बैंक में गए कैश, कहाँ गया? बैंक में। तो बैंक को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैंक को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड कैश बुक की, ओके, डेबिट साइड। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिसंबर 2 लिखना क्या है? लिखना है टू कैश और डिपॉजिट कहाँ करनी है? अमाउंट बैंक कॉलम में, ठीक है, कॉलम बैंक होगा, लिखना है कैश और यहाँ पे लिखना लेजर फॉलियो में सी कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, देख लो, समझ ध्यान से समझ लो। लिखना तो कैश है, टू कैश, यहाँ पे टू कैश था ना, ठीक है, क्या टू कैश, बैंक से पैसे बैंक में पैसे जमा करवाए ना, टू कैश अकाउंट बैंक में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे डेबिट साइड, ओके। और क्रेडिट साइड कैसे रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी बाय बैंक अकाउंट लिखना है और पैसे यहाँ पे लिखने हैं कैश अकाउंट में, ओके, पैसे कहाँ लिखने हैं? कैश अकाउंट में, बाय बैंक। और दूसरी तरफ यहाँ पर था टू कैश अकाउंट, पैसे कहाँ लिखने हैं? हमारे पास बैंक अकाउंट में, ओके। एंट्री हमारे पास रिसीव चेक फ्रॉम राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी से 80 रुपये का चेक मिला है, तो ये इनकम हो रही है, आ रहा है, तो डेबिट साइड आ जाएगा। रिकॉर्ड करेंगे टू राजा एंड कंपनी, चेक मिला है तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट एंट्री है 5 दिसंबर की, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, 240 रुपये, ओके। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए अगर आप लोग पैसे निकलवाते हैं बिजनेस अकाउंट में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पर पैसे कम हो रहे हैं ना, कैश जो है विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो एंट्री कहाँ पड़ेगी? क्रेडिट साइड। इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाई ड्राइंग्स अकाउंट, 240 रुपये। नेक्स्ट एंट्री 14 दिसंबर रिसीव चेक फ्रॉम कमल एंड डिस्काउंट अलाउड, 5 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 400 रुपये लेने थे, 395 हमें रिसीव हो गए। इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। कहाँ गया? कमल, टू कमल अकाउंट, क्या मिला था हमें? कैश मिला था ना, कैश मिला था, तो कैश अकाउंट में हो जाएंगे हमारे पास 395 रुपये कमल से। नेक्स्ट एंट्री कमल्स चेक जो है इंडोर्स बैंक फुल सेटलमेंट टू हर अकाउंट ऑफ 425 रुपये, कमल का चेक किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है हम लोगों ने। एंट्री क्या होगी? बाला को हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, बाला को पैसे देने थे, बाय बाला अकाउंट, 395 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री पेड बिल्स पेबल बाय चेक, बिल्स पेबल हैं, चेक के द्वारा पे किए हैं बिल्स, पैसा जा रहा है 1000 रुपये, कैश चेक तो बैंक अकाउंट में डाल आ जाएगा, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट एंट्री इज अबाउट डिपॉजिट इनटू द बैंक बैलेंस ऑफ कैश इनटू एक्सेस ऑफ 450, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ना ये वाला ना कैश बुक है, जो हमारी कैश बुक का बैलेंस अगर लास्ट में 450 बचता है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अगर इससे ज़्यादा कुछ भी बचा तो उसको हम लोग ना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। तो सबसे पहले हमें इसका जो है कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा कितना बचा है। तो हमारे पास जो डेबिट साइड कॉलम का रिजल्ट आया इतना 50,395 और 50,135, तो ये ज़्यादा है, इनकम हमारे पास ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो हमारे पास यहाँ बैलेंस करके बचा 450 पूरे ही हैं, 450 पूरे ही हैं, मतलब इसको हम लोग बैंक में जमा नहीं करवाएंगे, कैश बुक में ही रखेंगे। और यहाँ पर बैलेंस आया 490,110, ओके। डबल कॉलम कैश बुक विदाउट GST। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई ना तो फिर मैं एक बार फिर से करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, विद GST और विदाउट GST दोनों, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़।
और अगले जो है वीडियो में हम लोग करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो कैसे बनती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।